सुप्रभात दोस्तों। आई होप आप लोग से ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:20 हो गए हैं शायद। तो मैं अभी घर का सारा काम करके झाड़ू पोछा नहाना धोना बस इतनी सारी दरियाँ धोई मैंने आज। और नीचे कपड़े धोए बहुत सारे, बहुत गंदे हो जाते हैं। नीचे बिछाने वाले बनाए हैं, बच्चे गंदा करते थे टाइलों में, इसलिए मैंने दरियाँ बिछाने वाली बनाए हैं वहाँ पर। तो खाना खाना खाते हैं, खेल दो बहुत, तो वैसे गंदा बना देते ना, उतनी बार पोछा वोछा सभी टाइल है तो छाप लग जाता है, इसलिए धोने के लिए अच्छे होते हैं। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं कराया, बच्चे चले गए स्कूल, गए हैं सुबह 7 बजे। और बच्चों के पापा गए हैं बाज़ार कुछ काम से। तो जाना तो मुझे भी था, लेकिन मेरा घर बहुत काम था इसलिए मैं नहीं गई। तो अभी मैंने दाल चढ़ा रखी है, तो अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ मैं खाना। और रोटी है बची हुई है, अभी सुबह बनाई थी मैंने रोटी, बच्चों के लिए बनाए थे पराठे और थोड़ी रोटी बनाई थी। तो मैं करती हूँ अभी नाश्ता। तो आज का व्यू कुछ इस प्रकार है, दिखाती हूँ आपको। आज हल्का हल्का कोहरा जैसा पड़ा हुआ है, तो धूप भी आई है। आज धुंधला धुंधला हो रहा बहुत ज़्यादा आज मौसम। तो वैसे ठंडी हवा भी आ रही है। अभी दिन में धूप लग जाती है आजकल। तो अब अक्टूबर का महीना भी आज 6 तारीख हो गई है, अभी भी इतनी धूप लगती है दिन में, क्या ही बताएं, ऐसा समय आ गया आजकल। अभी अभी इधर का मौसम, इस तरफ का व्यू ऐसा दिख रहा है। तो गाइज अभी मैं न्यू हूँ, मेरा न्यू ब्लॉग है, तो मैं आजकल ही ये ब्लॉग बनाना शुरू करा है। मैंने कहा सब लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। तो घर में क्या करूँ बैठ के, इसलिए खाली मैं भी सीख रही हूँ। मुझे आता नहीं है, एडिटिंग कर ले रही हूँ ना, उसमें गाना डालना आ रहा। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत चीज़ नहीं आ रहा है। अभी मेरे पति को भी नहीं आता, हम ऐसे फ़ोन ही नहीं चलाते थे पहले, खाली किसी की वीडियो देखते थे ऐसे ही। तो अभी बहुत चीज़ समझना बाकी है, बहुत चीज़, ये ना एडिटिंग करना, ना थंबनेल, ना पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता अभी। तो अभी करती हूँ मैं नाश्ता, तब तक के लिए आप बने रहें। तो गाइज कल गए थे हम बाज़ार, तो बाज़ार से थोड़ा मैंने करवा चौथ की शॉपिंग करी और थोड़ा दीपावली की शॉपिंग करी। तो फिर हमने कहा बाज़ार में ना बहुत भीड़ पड़ जाती, कल भी इतनी अथाह भीड़ थी, जहाँ दुकानों में जाओ वहाँ भीड़ ही भीड़ भीड़ ही भीड़। मैं क्या बोलते हैं, बिष्टे जी ने बोला मेरे से साड़ी खरीद ले। साड़ी मैं लेने के लिए 4-5 दुकानों में गई, इतनी भीड़ थी भाई साहब, इतनी भीड़ थी कि बताएं। वहाँ लोग जो दुकान में काम करने वाले थे ना, वो भी दिखाने के लिए कम पड़ जा रहे थे, 5-5 6-6 लोग थे इतने। ये मतलब कोई किसी भी दुकान में जा रहे थे ना, अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, ऐसी लाइन लग रही थी जैसे क्या बोलते हैं, शिवरात्रि में शिवलिंग में पानी चढ़ाने के लिए लाइन लगी रहती है ना मंदिर में, वैसे ही लाइन लगी डरी। मैंने पहली बार देखा ऐसा नज़ारा। तो आजकल तो वैसे सीजन भी चल गया है, तो इतनी भीड़, इतने सालों से हल्द्वानी में रह रहे हैं हम, यहाँ रात दिन की मार्केट हुई तो इतनी भीड़ पहली बार देखी मैंने। तो वो मिस्टी जी ने बोला कि थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर ले जाते हैं दीपावली। मैंने कहा चलो ठीक है। हम कैलेंडर, अपना एप्पल, जो भी चीज़ें हैं सारी ले आए और फूले खिलेने लाए हैं, बस हो गया। बाकी पटाखा तो ज़्यादा लाएंगे भी नहीं, थोड़ी बहुत लाएंगे। और लेके आ गई हम, और मैं लाई पर्दे, पर्दे भी लाई। एक ही जोड़ी पर्दे लेके आई, पर्दे भी बहुत महंगे थे यार, तो सही क्वालिटी के थे ना। उसका मैंने दुकान का वो डाला है, पटेल चौक में है, पटेल चौक में से अंदर गली में आके है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के सही रेट में पर्दे मिल रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ ऑफ़र भी चलता है और बहुत ही अच्छे एक से एक पर्दे लगे हुए थे वहाँ पर। और बगल में 2-3 दुकानें थी वहाँ पर, लेकिन उसके यहाँ मुझे बहुत अच्छे पर्दे लगे। तो मैं सोचती हूँ ना, अगर चीज़ खरीदनी हो तो एक बार खरीदो, अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो थोड़ी साल टिके, अच्छा भी लगे और थोड़े साल टिके भी। तो मैं जब भी कोई सामान लेती हूँ तो मुझे अच्छा ही सामान चाहिए, और ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए और सस्ता भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक ही होना चाहिए। जो हमको सही पड़े, मेरे को सही पड़े पर्दे। एक जोड़ी पर्दे मुझे 1200 के पड़े, 1200 के, अब कैसे पर्दे होंगे वो। तो क्या बोलते हैं, आज
गाइज आज 2-3 बार आज आज निकल रहा है मुँह से। वैसे ही मेरा सुबह से आजकल पता नहीं है, इतना सिर दर्द हो जाता है ना मेरा, कुछ भी चीज़ से मेरा मतलब कोई भी कुछ कहता है तो इतना सिर दर्द हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो पता नहीं दुनिया भर की टेंशन है, क्या ही बताऊँ। मेरी ज़िंदगी में इतनी अनसुनी कहानियाँ हैं, इतनी उतार चढ़ाव उलझन है, इतना उन चीज़ों से ना मेरी ज़िंदगी में पूरा भंडार भरा पड़ा है। इतना इतना कुछ होता है, क्या ही बताऊँ। पता नहीं लोग पता नहीं क्या ही समझते हैं, क्या कहूँ यार, वो अपने ही होते हैं जो परेशान करते हैं। तो जाना तो मुझे भी था उनके साथ जहाँ वो गए हैं, लेकिन उनने मुझे ना एक बार भी ये नहीं बोला कि चल करके। मैं काम कर रही थी, दरियाँ बहुत गंदी हुई थी ना, भी बिछाने में भी अजीब सा लगता है। तो मुझे बिल्कुल क्लीनिंग साफ़ होना चाहिए, घर में साफ़ सुथरा पसंद है मुझे। कहीं पर भी एक चूरा, कहीं पर भी अगर मैं सामान रखी रहूँ ना, वहीं पर होना चाहिए, ठस मस नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी बहुत डांट देती हूँ, बहुत अजीब लगता है मुझे घर में, वो हर सामान सेटिंग से होना चाहिए। तो उनने अपना तैयार हुए तो फटाफट से चले गए। बच्चों को मैंने सुबह उठी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था मैंने, क्या बोलते हैं, उसके बाद बच्चे लंच बनाया था, बच्चे चले गए स्कूल हो गए पहुंचाने के लिए। फिर मैंने कितना ऊपर ये जो बड़वे होते हैं ना, इतना जाली जाल लगा देते ऊपर सब कोनों में। फिर मैंने वो झाड़े पूरे और पूरा सामान में से कितना काम हो जाता है ना घर का सुबह। तो मैंने सारा मिस आगे, फिर सारी दरियाँ मैंने नीचे डाली धोने के लिए, उनको निरवा में भिगाया। और फिर उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाया। 9 सुबह 5 बजे से उठ के मेरा 9-10 बज जाता है ऐसे ही घर के काम करने में। नाश्ता भी मेरा ऐसा एंटर है कि मैं डेली नाश्ता करूं, कभी देर हो जाती तो नहीं करती हूँ, फिर उतना भी ना पेट भी चुकी जाता है, पच भी जैसा नहीं होता है, क्या बोलते हैं। फिर एक ही साथ दाल चावल बनाती हूँ, रोटी सब्जी जो भी बचे रहता है, फिर एक ही टाइम में खाती हूँ। बहुत देर हो जाती है तो अभी भूख भी बहुत लग रही है। वैसे अब मैं दाल मेरी बॉयल हो गई है, अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ, फिर दाल भात बना देती हूँ। फिर अपना भी आ जाएंगे बाज़ार से, वो फिर बच्चे भी आ जाएंगे, तब तक के टाइम का भी क्या जाता है, 10 बजने वाला है। फिर 12 खाना बनाना था, थोड़ी काम करने तब 12 बज ही जाएंगे। और मेरे से एक बार भी उनने ये नहीं कहा चल करके अपना तैयार हुए तो सीधे चले गए। ये होता है भले आदमियों का, जितना अच्छे से काम करो, जितनी अच्छी औरतें मिल जाए, पता नहीं हम तो ये समझते हैं कि यार अपना सब कुछ क्या ही बताएं, आप समझदार हो, ऐसे ही है। तो इतने वैसे वो भी नहीं है, पता नहीं कभी ऐसा क्यों करते हैं। वैसे बोलते थे कि कहीं भी जाने के लिए चल करके, आज बोला भी नहीं। ये चीज़ें ना दिल को बहुत हर्ट करती हैं, बहुत बुरा लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये भी नहीं कहा चल फिर साथ में चलते हैं। अब वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे भगवान जाने। तो मुझे अपने लड़के के बारे में भी बहुत कुछ जानना था। बहुत ही चिंगान कर देता है, एक चूरा कहना नहीं मानता है, खाना खाएगा तो कुल्ला नहीं करता है, मुंह धोने को नहीं मनसाता है, और मंजन करूँगी ना मंजन करेगा। इतना उल्टा पुल्टा बोलना सीख दिया लड़के ने, पता नहीं क्या हो रखा है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। अंदर अभी स्कूल गए हैं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, क्या ही बताऊँ। अब स्कूल जा जाएंगे तो रात के, अभी वो आएंगे 12:30 बजे, 12:30 में छुट्टी होती है, 12:35 तक का घर पहुंच जाते हैं, 5 मिनट का ही रास्ता हुआ। हम ही जाते हैं, खुद लाना पहुंचाना खुद करते हैं। कभी वो जाते हैं जब उनकी दिन की ड्यूटी होती है, और कभी मैं ही जाती हूँ ज़्यादा। तो अभी जब स्कूल से आते ही रास्ते से इतना लड़ना, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया मेरे बच्चों को। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का यार, कितना समझाती हूँ ना, कोई मत फर्क ही नहीं पड़ता। बाहर का अगर कुछ कहेगा ना, तुरंत उनके दिमाग में ऐसा तो वो हो जाता है, बिल्कुल उसको इतना कवर कर लेते हैं ना, इतना अपने दिमाग में घुसा लेते हैं उन किसी की बातों को ना, दूसरों की हम कितना ही समझाएं, उनका बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसता, बात है बिल्कुल को कहना ही नहीं मानते यार। ऐसी ही है मेरी ज़िंदगी की कहानियाँ। बच्चों के साथ सबके ऐसा ही होता होगा, फिर बच्चे ठहरे हो और घर का काम सब ऐसे ही ठहरा, क्या करें। तो दोस्तों अब मैं काम करती हूँ, अब आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय।
तो गाइस अभी 5:30 का टाइम हो रहा है, तो अभी इतनी तेज़ बारिश लग गई है। मैं जा रही थी दूध लाने, बारिश इतनी तेज़ बारिश आ गई है, क्या बारिश आ रही है। हवा के झोंके के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इतनी तेज़ हो रही है। तो गाइस इतनी बारिश हुई ना यार, मेरे को तो ना बारिश ने इतना दुखी कर दिया। ये वाली खिड़की से इतना पानी इधर, इतना खाल इधर बनाया है, और यहाँ मैंने 4-5 फराज अंदर वो वाली खिड़की से इतना पानी आ गया था, और ऊपर रोशनदान से भी इतना पानी आ गया था। भगवान, में तो परेशानी हो गई थी। और पूरा बिस्तर भीग गया है यहाँ, पूरा बिस्तर भीग गया है, और बच्चे उस कोने में पड़े हैं वहाँ। और इतना पानी, इतना मूसलाधार हवा, इतनी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई, क्या ही बताऊँ। मैं बाहर वाइपर लगा रही थी, तो बच्चों ने मेरे को बुलाया। यहाँ इतना तेज़ बारिश आके यहाँ पूरा 5-6 फराद पानी मैंने यहाँ से क्या बोलते हैं, इससे पोछा से ऐसे वो पोछ के मैंने 20 फराद से 5-6 फराद पानी बाहर फेंका। और अभी वहाँ से मैं साफ़ करते हुए यहाँ दिल्ली तक आई, तो यहाँ इतना पानी इस खिड़की से आ रखा है। बाप रे, क्या किया जाए। उस टाइम में यार हमको अकल भी नहीं आई जब हमने मकान लगाया कि डबल साइड खिड़की बनाए हैं। अब क्या करें यार, क्या पता कभी निकाल के डबल साइड खिड़की बनानी पड़ेगी है। अगर ऐसा ही होगा तो 2 ही खिड़कियाँ हैं, वो तो हमने छोटी खिड़की रखी 2 मंजिले में। हमने कहा 2 ही खिड़कियाँ रख दे। अगर बड़ी नीचे वाले कमरों की ऐसी बड़ी खिड़कियाँ होती तो डबल 3 साइड वाली खिड़कियाँ, फिर ऊपर से भी 2, ऐसा अगर बड़ी विंडो वाली खिड़कियाँ होती। आज तो मैं परेशानी हो जाती, पूरा पानी घर के अंदर ही। इतना खास स्विमिंग पूल सा बन गया था यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ऐसा यार। अब इसको उठाती हूँ गाइस। जब बहुत घबराहट के साथ बारिश होती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे मैंने उठा के ऐसे निचोड़ के ऐसे पूरा पानी अंदर का भी ऐसे उठाया था मैंने, तो इतना पानी आ गया यार अंदर आके। बारिश में तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया। बारिश में पूरी बरसात में ना एक सूरा भी पानी नहीं आया था अंदर। आज इतनी हवा के साथ इतनी तेज बारिश आई, पूरे घर के अंदर ऐसा हुआ है। पूरा फिसल पड़ी यार। अभी मेरे ना पैर आड़ ठाड़ से ले दिए थे यार।